हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। अगर आपको घड़ी के ये सवाल नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं। 4:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 मिनट में कितना बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। इतना आपको मालूम बता रहा है। अब देखो, ये जो पहले वाला समय है ना 4, इसका गुना आप हमेशा 5 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 20 मिल गया, है ना? 20 मिल गया। इस 20 में से इस 10 को माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है। अब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो हमारा कितना है? 10। तो 10 मिनट में कितने का? 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री का कोण। 60 ऑप्शन में है, लेकिन ये अभी सही आंसर नहीं है। ये जो आपके पास मिनट है ना, इसका आधा इसमें जोड़ देना। अब ये आपका सही जवाब है 65 डिग्री का। 65 डिग्री का कोण बनेगा। क्या करना है फिर से समझ लीजिए। जो पहले वाला समय है इसका गुना हमेशा 5 से करके लिखो। जो आया है उसमें से इस मिनट को माइनस कर दो, फिर कितना बचा? 10। अब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 10 मिनट में 60 डिग्री का बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण बन गया। फिर उसमें क्या करना है? जो भी मिनट होगा उसका आधा इसमें आप जोड़ दोगे, सही जवाब आ जाएगा। इसको करने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला होता है 30h-11/2 इंटू एम। एक फॉर्मूला ये भी होता है। 30 लिखो, एच का मतलब आवर यानी कि घंटा। घंटे कितने आपके पास? 4 घंटे 10 मिनट, तो 4 लिख लीजिए यहाँ पे आप। ठीक है, 4 लिख लीजिए। अब 4 लिखने के बाद में माइनस करेंगे, फिर 11/2 है, 11/2 गुने एम का मतलब मिनट। मिनट कितनी है? 10। तो यहाँ पे आप 10 लिखोगे। अब देखो, 2 से कटाओगे 10 को, तो 5 बार में 11 का गुना 5 से कर दो, 55 आ जाएगा। 30 का गुना 4 से कर दो, 120 माइनस 11 का गुना 5 से कर दो, कितना हो जाएगा? 55। अब 120 में से 55 जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा भैया? 65 डिग्री का ही तो कोण बचेगा। बस हो गया आंसर। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं इन प्रश्नों के लिए। ठीक है, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3:05 पर कितने अंश का कोण बनेगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाला समय है उसका मल्टीप्लाई 5 से कर देना, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर इस 15 में से आप क्या करोगे? इस मिनट को माइनस कर दोगे, यानी कि 5 मिनट है, 5 को माइनस कर दो, 10 बचेगा। अब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 10 मिनट में कितने का भैया? 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री का कोण। 60 आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे? इस मिनट का आधा जोड़ दोगे, तो 5 का कितना आधा होता है? 2.5, यानी कि 2.1/2, यही तो जोड़ दोगे। अब 60 में 2 जोड़ दो तो 62, है ना? तो 62.1/2 आ जाएगा, यानी कि 62.5 डिग्री का कोण बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हो तो फिर सवाल बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो कोई भी सवाल है उसे बना दोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा? ठीक है, मैंने सिखाया है कि पहले वाला टाइम लीजिए, इसका गुना हमेशा 5 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। अब जो भी आ जाएगा उसमें से माइनस कर देंगे इस मिनट को, यही तो मैंने बताया था। अब मिनट को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस का 15 आएगा, प्लस का नहीं आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, समझ लेना इस सवाल को, माइनस में आएगा। अब आपके पास जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 15 में कितने का बनेगा भैया? 15 में बनेगा 90 डिग्री का कोण, तो आप यहाँ 90 लिख लेंगे। अब ये यहाँ पे माइनस आया था, माइनस आया था। जब माइनस आएगा तो आपको क्या करना है? इसी को यहाँ पे माइनस कर देना है। और जब प्लस आता है तो हम क्या करते हैं? इस मिनट का, यहाँ पे जो भी मिनट है उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? आधा करेंगे, यहाँ पे भी आधा करेंगे, तब भी -15 आ रहा है। तो 90 में से 15 को आप माइनस कर दीजिए। जब प्लस आता है तो हम जोड़ते हैं, और माइनस आया है तो घटाएंगे। तो 90 में से 15 माइनस कर दो, कितना बनेगा? 75, यानी कि 75 डिग्री का कोण बनेगा। ये सवाल का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 3:20 पे तो आपको 3 लिखना है, मल्टीप्लाई 5 से कर देना है, कितना आ जाएगा? 15। फिर इसमें से इस 20 को माइनस करेंगे आप, यही तो सवाल है। फिर इसमें से इस 20 को आप माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा,
जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण तो 5 में कितने का भैया, 5 में बनेगा 30 डिग्री का कोण, तो आप यहाँ 30 लिख लीजिए। ठीक है, अब ये आपने यहाँ 30 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि जब हमारा प्लस में आया था तो हम यहाँ प्लस करते थे इसका आधा, और जब माइनस में आएगा तो इसका आधा यहाँ माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए 10। ठीक है भाई, जब प्लस में आएगा यहाँ पे तो इसका आधा प्लस करेंगे, और माइनस में आएगा तो इसका आधा माइनस। पिछले प्रश्न में माइनस का 15 आया था, अगर इसका आधा करते तब भी -15 होता। तो 30 में से आप 10 को घटाइए, कितना बचेगा, 20 डिग्री का कोण बनेगा। बी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 4:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा। 4:20 पर तो क्या करना है, इस पहले वाले समय का मल्टीप्लाई आपको हमेशा 5 से कर देना है। कितना आ जाएगा, 20। तो इस 20 में से इस 20 को आप माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 0 में कितने डिग्री का कोण, 0 का ही बनेगा। कितने का बनेगा, 0 का। अब देखो ये प्लस का 0 आया, 20 में से 20 घटाया, प्लस का 0। जब प्लस में आता है तो इसका आधा प्लस करते हैं, तो 20 का आधा प्लस करो 10, 0 प्लस 10 को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 10 डिग्री का कोण बनेगा। सी ऑप्शन है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। 9:10 पे तो आप पहले वाला समय लेंगे, इसका मल्टीप्लाई हमेशा 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 45। फिर इसमें से माइनस करेंगे इस वाले समय को, यानी कि 10 को, मिनट को माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 35 में कितने का भैया, 35 में 210 डिग्री का बनेगा, तो आप यहाँ 210 लिख लेंगे। अब ये हमारे पास 35 प्लस का आया था, है ना, तो फिर इसका आधा हम प्लस करेंगे, तो 10 का आधा यानी कि 5 प्लस करोगे, 210 में 5 प्लस करोगे, कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। और 215 तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या होगा आंसर। याद रखें कि जब भी कभी आपका कोण 180 से प्लस आएगा, 180 से प्लस का मतलब है 180 से ज्यादा आएगा, तो आपका वो सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर 180 से कम है तो सही आंसर है, 180 से ऊपर जा रहा है तो वो सही नहीं होगा। वो सही कब होगा, आप 215 कोण आया है ना, तो इसको आप 360 में से माइनस कर दो, 215 को माइनस कर दो 360 में से, कितना बचेगा, 145 बचेगा। तो बस 145 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है। बात सभी को समझ में आ गई है क्या करना है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 11:05 पर कितने अंश का कोण बनेगा। देखिएगा, ये सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। जब पूरा वीडियो आपने देख लिया है तो इसको करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट में अपना अपना आंसर बताएंगे क्या है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।